बड़ी खबर आ रही है। यूपी में धर्मांतरण सिंडिकेट का खुलासा किया गया है। आगरा पुलिस ने धर्मांतरण के सिंडिकेट का खुलासा करते हुए अलग अलग राज्यों के 10 लोगों को गिरफ्तार किया। ये लोग कम उम्र की लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर उनका धर्मांतरण कराते थे और इतना ही नहीं, उन लड़कियों को धन का प्रलोभन देकर उन्हें अपने जाल में भी फंसाते थे। गिरफ्तार आरोपियों में एक मुजफ्फरनगर का भी रहने वाला है और अबू तालिब, इसे गिरफ्तार किया गया। धर्मांतरण के एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है और कई आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा, उनसे पूछताछ चल रही है। अलग अलग राज्यों के 10 लोग पकड़े गए। देखिए किन आरोपों में अरेस्ट हुआ है तालिब। मुजफ्फरनगर में रहकर धर्मांतरण सिंडिकेट चलाता था। लड़कियों को बहला फुसलाकर पैसों का लालच देकर धर्मांतरण कराता था। 2 मोबाइल भी बरामद हुए जिसमें धर्मांतरण के कई सबूत मिले हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। ये 4 तस्वीरें आप देखिए। यूपी के मुजफ्फरनगर से अबू तालिब गिरफ्तार हुआ है। कम उम्र की लड़कियों को जाल में फंसाकर, प्रेम जाल में फंसा करके ये धर्मांतरण कराता था। कईयों को पैसों का प्रलोभन भी दिया जाता था। सिर्फ यूपी नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों से भी धर्मांतरण के रैकेट से जुड़े हुए आरोपियों पर कार्रवाई हुई है और गिरफ्तार किया गया लगभग 10 लोगों को। जो धर्मांतरण गैंग पर यह सबसे बड़ी स्ट्राइक इसे बताया जा रहा है। छह राज्यों में महिलाओं से धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में मुजफ्फरनगर के जामिया नगर निवासी अबू तालिब को भी गिरफ्तार किया गया है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यूपी पुलिस के बड़े अधिकारियों ने इस मामले की जानकारी दी थी, जबकि अबू तालिब के परिवार का कहना है कि 4 दिनों पहले अबू तालिब की गिरफ्तारी की गई। पुलिस अचानक से सिविल ड्रेस में आती है और अबू तालिब को यहाँ से हिरासत में लेकर चली जाती है। तब ये कहा जाता है कि बहुत नॉर्मल मामले में पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं, लेकिन आगे जाकर मीडिया के थ्रू उनको ये जानकारी लगती है कि इतने बड़े केस में उनके भाई को पाबंद किया गया है। बस हम ये चाहते हैं इसकी जांच हो और हमारे भाई अगर कसूरवार नहीं है तो उसको छोड़ा जाए। और मैम अगर इनफैक्ट जांच में निकल कर आता है आपके भाई कसूरवार है तब भैया कार्यवाही की जाए। बस देख लेंगे भाई, कार्यवाही होनी चाहिए, फिर अच्छी तरह हो। लेकिन अच्छा क्या मेरे मामा बहुत अच्छे हैं। मामा बहुत अच्छे हैं, सिस्टर हैं उनकी। मैम आप बता रही थी कि कभी ऐसा कोई चर्चा नहीं रही, कभी कोई छोटा मोटा मुकदमा हुआ है अबू पे? नहीं बिल्कुल नहीं हुआ। आना जाना इतने आदमी कोई झूठ बोल लेंगे क्या, बताओ फिर। अच्छा अरे वहाँ से शटर से आए, बड़ा भाई बेसन भून रहा था, देख लो शटर जब पुलिस आई। हाँ बेसन भून रहा था। मैं रहती हूँ इधर, मैं हूँ इनके ऐसे रिश्तेदार। मैं आई अंदर तो मुझे भी भगा दिया इन्होंने, मुझे भी भगा दिया इन्होंने, निकलो यहाँ से। और लड़के का पहले बेसन भूनते हुए मोबाइल छीनना और मोबाइल में सारे कहा के इसके लड्डुओं के इसका काम भी बंद पड़ा। हमेशा मेहनती बच्चा था, अपनी मेहनत करके रोटी कमा रहा था, लेकिन अचानक ऐसा दाव पलटा, पता नहीं क्या हुआ। अचानक वो घर पे आए, पूछा सिर्फ कहाँ है तालिब, छोटा बड़ा भाई से उसके, वो भी अपना काम कर रहा था और अंदर घुसे पूरा घर लटपट कर दिया उन्होंने। फिलहाल अबू के परिवार में 5 लोग हैं और अबू के परिवार की आर्थिक हालत बेहद खराब है। वो किराए के एक छोटे से मकान में रहते हैं। उनका कहना है कि बेहद खराब स्थिति में ऐसे आरोप पूरी तरीके से निराधार लगते हैं। सहयोगी गोपाल के साथ शुभम प्रताप, जी मीडिया, मुजफ्फरनगर। अब ये देखिए 6 राज्यों में ये जो छापे पड़े हैं, 10 लोग पकड़े गए हैं और कहां पड़े ये भी हम आपको मैप के जरिए बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, गोवा, राजस्थान और साथ ही साथ दिल्ली, इन सभी जगहों से 10 लोगों की गिरफ्तारियां हुई है और ये सभी के सभी धर्मांतरण के एक बड़े रैकेट से जुड़े हुए थे। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। हो सकता है कि अभी और आरोपियों की संख्या बढ़े, क्योंकि सोचिए 1-2 नहीं बल्कि कई राज्यों में इनका ये पूरा नेक्सस, पूरा नेटवर्क चल रहा था। Z News.